वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रिभुज वाला सवाल जिसमें कि 3 बिंदु रहता है। देखिए, ये त्रिभुज है, इसमें A B C 3 बिंदु रहता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 0, एवं A, B संरेख हो तो इसमें ऑप्शन में कौन सही होगा। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं तीनों बिंदु का, उसका जो है तीनों बिंदु संरेख है, तब कह रहा है कि A बराबर B निकलेगा या A बराबर 2B या 2A बराबर B या A प्लस B बराबर 0। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मान लीजिए A बिंदु आपका 1, 2 है, ठीक ना। फिर B बिंदु 0, 0 है, ठीक। और C बिंदु A, B है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ देखिए, इसमें होता है x ई पहले x ई y, फिर x ई y, फिर x और y। लेकिन यहाँ 3 बिंदु है तो x1, x2, x3, y1, y2, y3 मानेंगे, ठीक ना बिंदु को। तो आपका x1 क्या हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा। फिर x2 आपका हो जाएगा 0 और x3 हो जाएगा आपका A, ठीक ना। हमेशा पहला वाला x होता है तो इसलिए हम नाम उसको x1, x2, x3 मान लिए। फिर होता है y1, दूसरा वाला y होता है, ठीक ना। तो y1 आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका y2 आपका 0 हो जाएगा। फिर y3 आपका B हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब समझिए, यहाँ देखिए त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए तब, ठीक ना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है, इतना बराबर 0 रखेंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि D बराबर यदि ठीक ना, यहाँ तक लिखेंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तब आपका तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, बड़ी ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे x1, फिर छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे y2 घटा y3, ठीक ना। फिर प्लस x2 y3 घटा y1, ठीक ना। फिर प्लस x3, फिर छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे y1 घटा y2, ब्रैकेट बंद, इतना बराबर 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तभी आपका तीनों बिंदु संरेख होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब बैठाइए मान, ठीक ना। इधर OR देते जाएंगे या हिंदी में या देते जाएंगे क्योंकि बराबर बीच में है। 1/2, ठीक। x1 आपका 1 है, ब्रैकेट में y2 घटा y3 कितना है, 0 है, घटा y3 आपका B है, ठीक। फिर प्लस x2 आपका 0 है, ब्रैकेट में y3 घटा y3 आपका B है, घटा y1 आपका 2 है, ठीक। प्लस x3 आपका A है, ब्रैकेट में y1 घटा y1 आपका 2 है, घटा y2 आपका 0 है, ठीक ना। इतना बराबर 0 रखेंगे, ठीक। अब देखिए आगे, अब इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में। अब देखिए ये हो जाएगा 1 गुना 0 तो नहीं घटेगा, 0 में B नहीं घटेगा तो माइनस BA हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये टोटल को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल को गुना करेंगे क्योंकि 0 से जो भी संख्या गुना होता है 0 हो जाता है। फिर प्लस ये हो जाएगा A गुना 2 में से 0 नहीं घटेगा यानी कि 2 हो जाएगा,
इतना बराबर 0, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे आपका हो जाएगा 1/2। अब इसको गुना कीजिए तो 1 गुना माइनस बी हो जाएगा, 0 तो नहीं जुटेगा, प्लस 2 गुना ए, 2a, ठीक, बराबर 0। अभी ये हो गया आपका कितना कि 1 से गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -b प्लस 2a/2 बराबर 0, ठीक। उसके बाद देखिए, जब -b प्लस 2a बराबर निकालेंगे, ये 2 0 से आके गुना हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि भागा में है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब -b प्लस 2a बराबर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2a बराबर भी निकाल सकते हैं। अगर 2a बराबर निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस b हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ 2a बराबर b भी है। देखिए 2a बराबर b निकल गया, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल अगर आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे तो इस वीडियो को आपको एक बार नहीं 2 बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के होल्ड कर लीजिए।